नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 0.9 में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पेपर जो मैथ के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे और आप सभी के सामने में दिखाएंगे। तो चलिए बढ़ते अपने सवाल की ओर। तो पहले का सवाल हम बोल रहे हैं, सिद्ध करें कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पिछले वीडियो में भी आप लोगों को सिखाने थे कैसे सिद्ध करना है, और चलिए इस वीडियो में आप लोगों को बता देते एक बार और। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, माना कि क्या कितना 2 + √2 एक, यहाँ पर कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे परिमेय संख्या है जहां P और Q एक धन पूर्णांक के रूप का है। इतना हम सबसे पहले लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे तो इसलिए हमारा क्या बोल रहा है सिद्ध करने के, 2 + √2 बराबर P/Q के रूप में लिखना है हमें परिमेय संख्या को। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो हम दोनों तरफ करने से पहले यहाँ का चीज ले लेंगे, उसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे यानी कि वर्ग कर देंगे। तो इसको करेंगे तो ये हमें आ गया a और ये प्लस और ये b। हम मान लिए थे a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम a + b के होल स्क्वायर बताए थे a² + 2ab + b², ये हमें फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला को बैठाएंगे तो a² कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a का मान 2 इंटू b का मान √3 प्लस b का मान √2 का स्क्वायर बराबर p/q, और इस ऊपर दोनों स्क्वायर लगा देंगे। इतना हो गया। अब इतने करने के बाद हम गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4, 4 और रूट ये कितना आता है 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल कितना आता है 2 बराबर p² इस दोनों को प्लस में तो जोड़ देंगे, 4 और 2 कितना आ जाएगा 6 प्लस 4 √2 बराबर p²/q²। इसके बट्टा में नहीं है कुछ तो 1 दे देंगे। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीपल भी गुणा कर सकते हैं। तो करेंगे तो p² को 1 से गुणा करेंगे तो p² आएगा बराबर 6 + 4 √2 q²। अब p पर से जो हम स्क्वायर उड़ाएंगे तो मैं इसको क्या सर जाएगा √6 + 4 √2 q²। अब इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो हम लिख देंगे अतः हमारा मान्यता गलत है क्योंकि क्या है संख्या 2 + √2, तो 2 + √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल हमें कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 148 और 185 का मौसम ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे हल कितना 148 और 185 इतना लिख देंगे। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कितना बोल रहा है 148 का मौसा कितना से करना है 185 से। तो हमें एक कितना मरतबा में लग जाएगा 1 से लग जाएगा, तो हमें कितना आ जाएगा 148 घट जाएगा। तो ये हमें आ गया कितना 7 और ये आ गया हमें 3 और ये कट गया, अब आ गया कितना 148। ये हमें कट जाएगा पूरा का पूरा 4 से, तो 4 से कट जाएगा 148, तो पूरा कट गया। तो ये हमें हो गया क्या, अब यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है a बराबर b + r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल हो रहा है। तो a हम कितना माने हैं 185 बराबर b कितना हो गया 148 इंटू क्यू कितना हो गया 1 प्लस
या आर यानी कि शेष कितना आ गया 37। अब दूसरा में कितना आ गया 37 गुने कितने 4 और प्लस शेष कितना है 0, इतना हो गया। अब लिख देंगे HCF बराबर HCF यानी कि अतः HCF बराबर कितना आ गया हमें 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा सवाल कर रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि से 24 और 36 का मौसो एवं लौसो ज्ञात करने के लिए। तो कितना का बोल रहा है 24 और 36 इसका मौसो और लौसो ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले 24 को करेंगे पहले 2 से, ये हो गया 12, इसको करेंगे 2 से तो 6, 2 से तो 3 और 3 से करेंगे तो कितना जगह 1। ये इसको भी करेंगे 36 को, तो इसको 2 से तो कितना जगह 18, 2 से तो 9, 3 से तो 3 और 3 से करेंगे तो 1 आ गया। तो चूंकि इसलिए 24 बराबर में कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और 36 बराबर आ गया हमें 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब इस सब का हम जोड़ा। चलिए चौथा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल कर रहा है दो संख्याओं का मौसो 23 है, उनका लौसो 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसको भी हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चूंकि दिया गया कि चूंकि दिया गया है कि मौसो बराबर कितना 23, लौसो बराबर कितना दिया हमें 1449 एवं पहली संख्या बराबर हमें दिया 161। तो पहली संख्या कितना दिया हमें 161 दिया है पहली संख्या। तो चलिए ये 61 है मतलब ये 61 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आप लोगों के पास नहीं है तो कमेंट भी कर सकते हैं PDF, और इसका फॉर्मूला को हम आपको DM में डायरेक्ट सेंड कर देंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमें कितना क्या करने के लिए बोल रहा है दूसरी संख्या। तो इसलिए दूसरी संख्या बराबर एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है लौसो गुने मौसो बट्टे पहली संख्या। ये हमारा जो होता है फॉर्मूला होता है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अगर ये फॉर्मूला नहीं है तो कमेंट भी करिए, हम आपको फॉर्मूला डायरेक्ट DM में सेंड करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर लौसो का मान कितना है 1449 गुने मौसो का मान कितना है 23 बट्टे कितना दिया है पहली संख्या 161 दिया गया है। तो 23 को हम 161 से काटेंगे तो ये हमें 7 मरतबे में कट जाएगा। और 7 को हम इससे काट दिए तो अगर हम 7 को काट देंगे तो ये हमें 7 दूनी 14 0 से 70 कितना आ जाएगा 49। यानी कि दूसरी संख्या में कितना निकल गया दूसरी संख्या बराबर हमें कितना आ गया 207 आ गया दूसरी संख्या। लिख देंगे अतः दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया हमें 207। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का मौसो 18 है, उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लौसो ज्ञात करने के लिए तो लिख देंगे चूंकि दिया गया है कि
900 बराबर 18 तथा दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 12,960 है। तो क्या ज्ञात करना है? लॉसो में क्या करना है? ज्ञात करना है। तो फार्मूला लिखेंगे लॉसो बराबर तो इसलिए लॉसो बराबर क्या होता है फार्मूला? दो संख्याओं का गुणनफल बट्टा 900, ये फॉर्मूला होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया? 12,960 बट्टे 900 कितना दिया है? 918। हमें 900 ज्ञात करना है, तो 900 ज्ञात करेंगे तो हमें कितना से कट जाएगा? 900 बराबर हमें आ जाएगा उसके बाद 720 मतलब में हमारे पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 900 बराबर हम कितना आ गया? 720 ही हो गया हमारा आंसर। तो चलिए छठा सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा छठा सवाल क्या कर रहा है? द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 4 तथा गुणनफल 3 है। तो लिख देंगे चूंकि दिया गया है कि क्या दिया गया? शून्यकों का योग 4 है बराबर 4। शून्यकों को योग क्या क्या लिखते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? हमें 4। और शून्यकों का गुणनफल कितना देगा? 3 है। तो 3 है यानी कि शून्यकों यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया? 3। अब क्या याद करने के लिए बोल रहा है? तो द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद यानी कि p इंटू एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? द्विघात बहुपद का x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए अल्फा एक्स स्क्वायर तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 है। चलिए बराबर एक्स स्क्वायर, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हमें आ गया इसका आंसर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। हम अपने 7वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां सवाल कर रहा है यदि एलसीएम बराबर 72,126 बराबर 504 है तो एचसीएफ बराबर 72,126 है। तो मान लेते हैं इसको हम पहली संख्या मान लिया और इसको हम कितनी संख्या? दूसरी संख्या मान लेते हैं। तो हम बनाएंगे चूंकि दिया गया है कि पहली संख्या बराबर कितना है? 72। दूसरी संख्या बराबर कितना है? 126 तथा LCM बराबर दिया हमने 504। तो HCF ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए हम बनाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर लगाते हैं HCF बराबर। तो इसलिए HCF बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बट्टा क्या? LCM। तो पहली संख्या में 72 गुने दूसरी संख्या 126 और लॉस दिया हमें 504। तो ये हमें कट जाएगा कितने से? 4 से, और ये हमें कट जाएगा 18 से। तो HCF बराबर हो गया हमें 18, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम अपने 8 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर सवाल कर रहा है हमें द्विघात बहुपद x² प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों का
ज्ञात करें। तो ये हमें शॉर्ट फार्मूला में बैठ रहा है फर्स्ट इंटू लास्ट पे। तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट को हम उस भी में भी शॉर्ट ट्रिक बताए थे और इसमें भी बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ नहीं तो एक्स को एक मान लिया, तो फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, तो इसको मान लेते हैं हम एक्स की जगह पर एक मान लिया, एक गुने लास्ट कितना है 30, तो इसको गुना करेंगे तो 30 आएगा। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो पहले 2 से लगाएंगे तो हमें आएगा 15, फिर 3 से लगाएंगे तो हमें आएगा 5। अब तो लगेगा नहीं, तो 2 गुने 3 गुने 5। हाँ बीच में कितना पुराना है 11x, बीच में हमें 11x पुराना है, तो 3 दूनी 6 कर लिए और 5 हो जाएगा। तो हम अगर मान लेते हैं 6 5 30 और 6 में अगर 5 हम जोड़ देंगे तो हमें कितना आ गया 11, यानी कि हमारा 30 भी मिल गया और 11 भी मिल गया। तो हम बनाएंगे, देखिए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 लिख दिया। कितना है 6 और 5 के बीच में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x प्लस 30 बराबर कितना 0। अगर इसमें हम एक x कॉमन हम लेंगे तो एक x बच जाएगा और प्लस ये x तो कट गया ना, तो ये क्या बच गया 5। अगर इसमें हम 6 कॉमन लेते हैं तो x बच जाएगा और प्लस 6 को 30 से भाग देंगे तो 5 में कट जाएगा, यहाँ आएगा कितना 0। अब एक ये और एक ये इसको हम कर लेंगे तो x प्लस आ गया हमें 6 और इस दोनों में से हम एक ले लेंगे x प्लस 5 बराबर 0। अब लिख देंगे जब x प्लस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितने आ गए, इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पुनः x प्लस 5 बराबर हमें कितना 0, तो x बराबर इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो अतः शून्यक बराबर हमें निकल जाएगा जो होगा शून्यक बराबर -5 और -6, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम 9वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां सवाल हमें कह रहा है यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यक -2 दिया है तो k का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लिखेंगे पहले सवाल 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। हमें बहुपद का एक शून्य क्या दिया है, इस बहुपद का एक शून्यक हमें कितना दिया -2 दिया है, तो -2 लिख देंगे। तो यानी कि n बराबर हमें कितना आ गया 2, जहां जहां x होगा वहां 2 होगा, तो x की जगह पर होगा 2, n बता दे सॉरी इसके लिए x बराबर कितना आ जाएगा -2, ये आ गया -2। अब हम सवाल उतारेंगे, तो हमें सवाल कह रहा तो इसलिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। अब बराबर तो देना है पड़ेगा, बराबर नहीं देंगे तो ये तो होगा नहीं, तो बराबर देंगे, तो यानी कि 3 इंटू एक्स के मान में -2 का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा बाबू, 4 गुने -2 हो जाएगा, प्लस k का मान तो दिया नहीं तो हमें 2k का 2k रहने, तो बराबर कितना 0। अब देखिए 3 गुने -2 को अगर -2 से हम गुना करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा कितना 4 आ जाएगा, तो हमें ये हो गया 4। देखिए अब यहाँ देखिए प्लस 4 दूनी 8, लेकिन चिन्ह कितना माइनस का रहेगा, प्लस 2k बराबर कितना 0, 4 तिया 12 प्लस माइनस 8 प्लस 2k बराबर कितना होगा 0। तो चलिए हम अपने लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जो हमारा 10 नंबर सवाल है। बोल रहे थे पहले हम इसमें 1 से लेकर 10 तक महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, VVI क्वेश्चन, पूरा VVI क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाने वाला है वही बताएंगे। तो लास्ट सवाल है तो जो हम बनाए गए हैं, तो बोल रहा है समांतर श्रेणी 13 17 21 डैश 89 का अंत से 7वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम लिखेंगे एपी में यानी कि समांतर श्रेणी होता है, तो एपी में 13 दिया है हमें, 17 दिया है, 21 दिया है और लास्ट कितना पद है 89वां पद है, इतना दिया है। तो हमें इसको लिखना होगा, तो हम इसको भी लिख सकते हैं या एपी बराबर इस तरीका से भी लिख सकते हैं डैश 21 17 और 13। तो हम ए निकालेंगे तो ए हमें कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, क्योंकि अंश से हमें बोल रहे हैं तो अंश से हम लिखेंगे। तो ए बराबर 89, बी बराबर करेंगे
तो 17 में से 21 घट जाएगा ना, तो 17 में से 21 हम घटाएंगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ गया, ये हमें आ जाएगा। तो अब क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, हमें 7वां पद निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे 7वां पद बराबर, 7वां पद बराबर, तो 7वां पद कैसे हम निकालेंगे, यानी कि n बराबर होगा कितना 7, तो हम ए एन बराबर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं a प्लस n-1 इंटू कितना d, n बराबर हमें 7 दिया है, तो यानी कि a प्लस 7 - 1 इंटू डी, यानी कि a7 बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस 6d, यानी कि हमें 7वां पद कितना निकल गया, a प्लस 6d। अब इस पे हम लगाएंगे मान, 7वां पद कितना आ गया, a प्लस 6d, तो हम a7 बराबर a का मान कितना है 89 प्लस 6 गुने d का मान कितना है -4, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 89 अब प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, अब 89 में से जो हम 24 को घटाएंगे तो ये हमें कितना आ जाएगा, ये आ गया 5 और ये आ गया 6, यानी कि हमें कितना आ जाएगा 65, यानी कि हम लिख देंगे अतः 7वां पद बराबर 65 है, ये हमें आ गया 7वां पद। अगर जिन भी, और एक बात और सूचित कर देते हैं, जिन भी बच्चों को जो गुणनखंड करने में जो तकलीफ होती रहती है उसके लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, और जो बात करना है वो हमें जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।